हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कल हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 और 10 सेम है। कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। आज एग्जाम्पल 25, 26, 27 कल ही आपकी खत्म हो जाएगी। सैटरडे में आपका टेस्ट है टिक्नोमेट्री का, फुल टिक्नोमेट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x sin 3x प्लस sin 2x माइनस के sin x, sin 2x 3x प्लस sin 2x माइनस के sin x इक्वल्स टू 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। LHS ले sin c प्लस sin t की आइडेंटिटी लगा देते हैं, या इसमें ले लेते हैं sin c माइनस sin t में 3 प्लस x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 अपॉन 2 sin x आ जाएगा। तो LHS लो इसमें, LHS में अरेंज कर लो थोड़ा सा। sin 3x माइनस के sin x, sin 2x की तो हमें हाफ एंगल आइडेंटिटी पता होती है ना। तो होती है sin 2x की हाफ एंगल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos, 2 sin x into cos x कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन प्लस का साइन 2x। आंसर में लाना है 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। यह आ जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x। तो 2 कॉमन आ जाएगा, sin x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos 2x प्लस cos x। क्लियर है यहाँ तक। sin 3x माइनस sin x को एक साथ में क्या है, प्लस sin 2x, sin c माइनस sin 2 cos c प्लस d by 2 इंटू sin c माइनस d by 2, 3x प्लस x 4x अपॉन 2 cos 2x इंटू sin x प्लस sin 2x को लिखा 2 sin x इंटू cos x। 2 कॉमन आ गया, sin x कॉमन आ गया, cos 2x प्लस cos x, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, 2 cos sin x as it is, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। क्लियर यहाँ तक। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दी, 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2। क्या जाएगा, 2 2 जा 4, कितना आएगा, 2 2 जा 4, यह जाएगा 2 2 जा 4 या 2 sin x, अभी ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 cos x 2x प्लस x 3x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2 इंटू cos x अपॉन 2। मल्टीप्लाई में जो दोनों टर्म तो आ जाएगा 4 sin x cos x by 2 और cos 3x by 2। इजी था क्वेश्चन। sin c माइनस sin d में एडिट लगाई, पहले 3x और x को एक साथ ले आया मैं, क्योंकि 3x माइनस x कितना हो जाता, 3x प्लस x, जो भी बटे में कॉमन आ जाएगा इसलिए sin c माइनस sin d में लगे 2 cos c प्लस d by 2 इंटू sin c माइनस d by 2, या कि 2 cos 2x sin x प्लस sin 2x से ऐड लगा दी 2 sin x इंटू cos x, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, sin x कॉमन आ गया, यहाँ बचा cos 2x प्लस cos x, 2 sin x 2 cos c प्लस d by 2 इंटू cos c माइनस d by 2, 2 sin x 2 cos 3x by 2 इंटू cos x by 2, 2 to the 4 sin x cos x by 2 cos 3x। यार क्लियर। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 7। 8, 9 और 10 से मैं आई डू क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 यू विल डू योरसेल्फ। कोई भी प्रॉब्लम होता है व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेप क्लियर है। 2 to the 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड sin x by 2 cos x by 2 एंड tan x by 2। हाफ एंगल 90 लेंगे। देखो tan x दे रखा है माइनस के 4/3 और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो tan x दे रखा है, कितना गिवन है tan x, माइनस के 4/3 सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan x। जब भी आपको कुछ गिवन हो सबसे पहले तो आप जो भी गिवन हो उससे आप साइन निकाल दें, कॉस निकाल दें, क्योंकि एक्चुअल में कॉस के पास हर चीज़ की हाफ एंगल आइडेंटिटी है। अब tan x से cos x कैसे निकालूंगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। sec का रेसिप्रोकल कितना होता है, cos होता है, तो वहाँ से cos निकाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 में तो cos x गिवन है, अब sin x गिवन है, तो sin x से आप cos x निकाल लेना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। और अगर sin x पॉजिटिव दे रखा है तो cos नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। देखो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 होता है। tan x की वैल्यू दे रखी है, तो याद रखिएगा sec स्क्वायर x माइनस के 4/3 का होल स्क्वायर 1, याद रखिएगा sec स्क्वायर x माइनस के 16/9 इक्वल्स टू 1। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस है, तो sec स्क्वायर x कितना आएगा, 1 + 16/9। तो sec स्क्वायर x आ गया 9 + 16 25/9। तो sec x आ गया हमारा ±5/3। cos x कितना है, ±3/5। अब हम माइनस लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता था। cos x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/5 इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है। क्लियर, मैंने tan x से cos x निकाला क्योंकि cos x के पास हर चीज की हाफ एंगल आइडेंटिटी। पहले tan x दे रखा था -4/3, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x वैल्यू, tan की वैल्यू -4/3 का स्क्वायर, -4/3 का स्क्वायर 16/9। ये माइनस का होता था कि प्लस हो गया, 25/9 स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आ गया। अब मैं इसमें माइनस साइन लूंगा, cos x की वैल्यू -3/5 रेसिप्रोकल हो गया। नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, cos क्या होते हैं, नेगेटिव, तो cos की वैल्यू -3/5 निकली। अब देखो cos से हमें क्या निकालना है, sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। cos x इक्वल्स टू कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x by cos to x की हाफ एंगल आइडेंटिटी थी ना, 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो cos x की कितनी होगी, 1 - 2 sin स्क्वायर x। cos x की वैल्यू -3/5, 1 - 2 sin स्क्वायर x by 2, ये जरा के पॉजिटिव हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x by 2 1 + 3 कर दो, तो कंफ्यूजन यहाँ पे। तो 2 sin स्क्वायर x by 2 कितना हो गया, 5 × 5 + 3 8/5, 2 4 8, तो sin x by 2 कितना है, ±2/√5। सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे तो साइन होता है पॉजिटिव होता है। दूसरी बात एक और है, /2 हो गया। अगर कोई एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा है तो /2 करने पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। कैसे, सपोज करो x की वैल्यू 150 है, मैंने 150/2 करा तो 75 हो गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये भी बात ध्यान रखना, अगर आपका x सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखा है तो x/2 मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें दे तो tan x रखा था, वो x रखा था, x/2 निकालने हम sin x/2 cos x/2 tan x/2। क्लियर, तो अभी इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक कर लेते हैं। 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या रहा, sin x/2 का, तब आगे चलेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का यह रहा हमारा 8 क्वेश्चन का आंसर, √5/5 sin x का, √5/5, तो 1/√5 आ रहा है इसमें। तो ये तो गलत आ रहा है, कितना था ये, cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 था, cos x वैल्यू -3/5 थी, ये हो जाएगी प्लस की होगी, कितना आ गया 8/2, तो 2 × 2 4 जाएगी, तो sin x/2 कितना है, √5 से रेशनलाइज भी करूंगा
कितना आएगा साइन एक्स बाई 2 2/5/5 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं cos x को निकालते हैं, देखते हैं इसके क्या आंसर में हमारा आंसर है। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो cos x कितना है माइनस का 3/5 है, माइनस का 3/5 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये जरा के माइनस कर देगा 1 माइनस 3/5 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कितना आ गया 2/5 cos स्क्वायर x बाई 2 आ गया 1/5 cos x बाई 2 कितना आ गया 1/5 डिवाइड करेंगे तो 10x बाई 2 आएगा। 10x बाई 2 कैसे आएगा sin x बाई 2 कौन cos x बाई 2 10x बाई 2 sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 2/5/5 इसे रेशनलाइज कर देता हूँ √5/5 से 5/5/5 क्या आ जाएगा √5/5 2 आ रहा है। अब देखो आंसर, वो आगे पीछे करके दे रखा है जरूर। आंसर में आ रहा है 2 √5/5 √5/5 और 2, वो आगे पीछे कर रखा है। ठीक है, देखो दोबारा से 10x से रखा था माइनस का 4/3, पहले 10x से मैंने sec x निकाला। बेसिकली निकालना cos है, क्योंकि cos के पास सारी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। देखो cos x के पास माइनस का 3/5 क्यों लिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। cos x = 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसको इधर लेके आया, ये उधर जाके प्लस कर दिया, 2 से काटा तो 4 आया, स्क्वायर हटाया 2/√5 √5 से रेशनलाइज कर दिया, नीचे रूट नहीं छोड़ते, जाके 2/5/5 प्लस क्यों लिया, क्योंकि sin x वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाई 2 करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अभी बताया ना मैंने आपको, अगर x आपका 150 है तो 150/2 किस में चला गया 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे cos x के जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो आ गया आपका 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये जरा के 1 इधर आके प्लस हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos x बाई 2 के लिए 1/√5/2 रेशनलाइज कर दिया तो √5/5 हो गया। 10x बाई 2 कैसे निकाला sin x बाई 2 कौन cos x बाई 2, इससे पता चल गया आंसर ठीक है। ये ऊपर रखा, ये नीचे आया, क्योंकि 10x बाई 2 पीछे 2 आ रहा है। क्लियर? तो remaining 2 part 9th and 10th question you have to do yourself. In the next video we will start example. Clear? I am sending the pic of that question. Thank you.